राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का। मंडे को आपको किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, क्या सिचुएशन मार्केट में बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उन सभी का हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मार्केट में ब्रेकआउट मिलता है प्रीवियस डे हाई का, तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे हो सकता है, 49,000 के अराउंड। फिर आपको यहां पे देखना है कि 49,000 पे मार्केट का रिएक्शन क्या आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने जब प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, जो ये रिजेक्शन लिया है, ये 49,000 से ही रिजेक्शन लिया है। लेकिन लॉजिक काफी सिंपल सा है और काफी अच्छा भी है। आपको यहां पे प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए और कहां पे ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। भाई लॉजिक का डिस्कशन मैं आपके साथ इसलिए तो करता हूं, ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे, ये क्या बना दिया मार्केट ने, ट्रेडिंग डे हाई। पहली चीज नोट करो, दूसरी चीज और नोट करो, फिर 49,000 का एक राउंड लेवल भी है यहां पे। ये चीजें दिखाई दे रही है कि नहीं। नीचे मार्केट ने क्या बना दिया, ये बना दिया ट्रेडिंग डे लो। यहां पे आपका क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है। यहां पे आपका क्या है, प्रीवियस डे हाई है। और ये कौन सा लेवल है, 0.618 का लेवल है। तो इतने मल्टीपल इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए यहीं पे है, क्योंकि जिस जिस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता रहेगा वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने की उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, या जो जो सपोर्ट जोन होगा अगर उसका ब्रेकडाउन मिले तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों मैं कैसे कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप इस एरिया पे फोकस करोगे, मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, इसका भी ब्रेकआउट दिया, इसका भी ब्रेकआउट दिया, अब ये क्या एक्ट करेंगे, सपोर्ट की तरह। जब मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम कर रहा है तो ये देखो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं कि नहीं, हर एक कैंडल पे फोकस करो, ठीक है। अब इनका ब्रेकडाउन मिल गया, सपोर्ट थे, ब्रेकडाउन मिल गया, अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। ध्यान से देखो क्या मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ब्रेकआउट देने के बाद क्या मार्केट यहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है ना। हर एक चीज पे फोकस किया करो। तो अब मार्केट ने हमें क्लियर एक बात समझा दी कि भाई या तो इस रेंज से मार्केट ऊपर निकले, क्योंकि यहां पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल जाएगा और 49,000 का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो पॉजिटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाएगी। दूसरी मार्केट ने क्या बात समझा दी हमें, या फिर मार्केट ट्रेडिंग डे लो से नीचे निकले, क्योंकि अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन भी देता है तब भी हम नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं बना सकते, या फिर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन देता है तब भी नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहां पे रूल नंबर 2 आ जाता है, अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट ब्रेकडाउन देके चल रहा है और नजदीकी सपोर्ट है तो आपको एंट्री को अवॉइड करना चाहिए। इस सपोर्ट पे आपको मार्केट का रिएक्शन देखना पड़ेगा। भाई मार्केट यहां पे बाउंस भी ले सकता है, अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर हम सोचेंगे, क्योंकि अगर जब मार्केट प्रीवियस डे हाई हमारा यहां पे है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है, इसलिए हम नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं ले सकते। स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो एक अलग चीज है। अगर आप स्कैल्पिंग के बारे में नहीं जानते तो स्कैल्पिंग पे मैंने 75% ऑफ कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप इन सेटअप्स को भी समझना चाहते हैं कि मेरे कौन से सेटअप है या मेरी कौन सी स्ट्रेटेजीज है, तो उस पे भी मैंने 75% ऑफ कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप जाके इन सभी चीजों को सीख सकते हैं, इन छुट्टियों का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहां पे लॉजिक पे फोकस करो। भाई अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे रहा है तो हमारे लिए नीचे ट्रेडिंग डे लो भी तो बैठा है, वो भी तो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, और सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, जब ये ट्रेडिंग डे लो बना, जब मार्केट यहां पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके आया, तो ये सपोर्ट कहां पे लेके गया, ट्रेडिंग डे लो पे ही सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। इसलिए मैं कहता हूं कि लॉजिक को चाहे 2 बार देखा करो, अब देखो चाहे मॉर्निंग में देखो, लॉजिक पे जितना ज्यादा फोकस करोगे आपको अपनी गलती पता चलेगी, ट्रेड को कहां पे अवॉइड करना है वो चीज पता चलेगी, और आपको कहां पे मार्केट में पोजीशन बनानी है वो सारी चीजें भी आपको यहां पे पता चल जाएगी। क्लियर समझ पा रहे हो कि नहीं। भाई अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ समझ में आ रहा है, और थोड़ा सा पॉज लेके वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। उससे हमें आपका फीडबैक भी पता चलता है, आपका रेस्पॉन्स भी पता चलता है कि आपका क्या पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है या नेगेटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। तो लॉजिक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। अब यहां पे देखो, ना तो मार्केट इस जोन से ऊपर निकल पाया, ना ही मार्केट इस जोन से नीचे निकल पाया, इसका मतलब मार्केट साइडवेज हो रहा है।
और खासकर ये वाला जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था 48,837। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये 0.618 का लेवल था। मैं अभी आपको एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये वाला जोन, कल भी हम इसका डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट में ये जोन, ये वाला यानी कि 48,837 और ये 48,485, ये दो ऐसे हैं जो मार्केट को रिवर्स कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इन पे ज्यादा फोकस करना है, और मार्केट ने इनकी रेस्पेक्ट भी की है। अभी भी हम ये नहीं सोच सकते भाई, भले ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर दिया हो, लेकिन अभी भी हम इस सिचुएशन को पहले भी मार्केट कर चुका है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, इस लेवल का हमें यहां पे भी ब्रेकआउट मिला है, लेकिन अगले दिन हमें गैप डाउन ओपनिंग मिल गई और यहां से एक बेहतरीन सा रिवर्सल देखने को मिला। समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई? एक एक चीज को अगर आप ध्यान से समझेंगे, कल मैंने आपको एक पैटर्न समझाया था कि मार्केट इस मोमेंटम में चल रहा है। भाई क्या बनाया? हायर हाई बनाया, ये हायर हाई बनाया, ये भी एक हायर हाई बना रखा है। ये लो बनाया था मार्केट ने, ये हायर लो बना, ये हायर लो बना। भाई अगर मार्केट को इसी फॉर्मेशन में कंटिन्यू करना है तो मार्केट को अभी रिसेंटली में फिर से एक हायर लो बनाना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मंडे को ही मार्केट गिर जाएगा, मंडे को ही आपको लो बना के दे देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें खास नजर रखनी होगी कि मार्केट हायर लो का फॉर्मेशन कब कर रहा है। तो इसीलिए हम सेटअप पे काम करेंगे। अगर सेटअप बनेगा तो काम करेंगे, नहीं तो मार्केट से दूर रहेंगे। क्लियर हो गया? यहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बेफिक्र रहिए, हम यहां पे अभी आएंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहले मैं आपको लॉजिक की तरफ ही लेके आ जाता हूं। लॉजिक प्रॉपर तरीके से समझ में आया कि नहीं? साइडवेज मोमेंटम समझ में आया कि नहीं? एक चीज को और नोटिस करो, एक बार हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि मार्केट में ये काफी इंपॉर्टेंट मोमेंटम आया था। तो अगर आज मार्केट साइडवेज हो गया, हालांकि आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, एक मोमेंटम भी दिख रहा होगा, तो ये कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में दो पॉसिबिलिटीज होती है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, या तो मोमेंटम अगर तेजी के साथ आया है, या तो कुछ रिट्रेसमेंट लेके फिर मोमेंटम बनाता है, या फिर अगर मोमेंटम तेजी के साथ आता है वो कुछ साइडवेज जाके फिर मोमेंटम बनाता है। तो अगर यहां पे कुछ दिन मार्केट साइडवेज भी हो जाए तो भी घबराने वाली बात नहीं है। या फिर जो हमने डिस्कशन किया था कि दिसंबर और जनवरी के ये इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे। हो सकता है मार्केट इन्हें रिटेस्ट करने आ जाए, तो उसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। या फिर अगर मार्केट यहां से ब्रेकआउट देके मोमेंटम कंटिन्यू करता रहे, तो हम सिर्फ और सिर्फ सेटअप को समझेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग नई चीजें प्लान करेंगे। तो इसलिए आइए इसे डिटेल में समझते हैं, जिससे कि हमें पूरी क्लियरिटी मिल सके। 1 डे के टाइम फ्रेम से हमें क्या सीखना है? 1 डे के टाइम फ्रेम से सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही बात सीखनी है कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए ये रहेगा 48,500 वाला जोन, काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कह रहा हूं मैं, सपोर्ट रहने वाला है। पहले ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था हमारे लिए, कई बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की गई थी लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हुआ था। इस बार भी ब्रेकआउट दिया गया है इस वाले जोन का। तो देखना यह है प्राइस सस्टेन होगा कि नहीं, या फिर से हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट, अब सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस होता है, ज्यादातर केस में पॉसिबिलिटी उतनी ही मजबूत सपोर्ट की होने की हो जाती है। तो ये क्लियरिटी आपको समझ में आ गई। आइए एक बार हम वापिस आ जाते हैं, इसका भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले इस चीज को भी यहां पे समझ लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, मार्केट में एक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। यहां पे आप देखेंगे ये वाला पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ देखो मल्टीपल सपोर्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे। ऊपर रेजिस्टेंस था, नीचे आपको एक बेहतरीन सा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और ये जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना ही फायदेमंद है, क्योंकि उतने ही इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी बात पे नोटिस करो, 49,000 का ब्रेकआउट दिया गया है लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं किया गया है। तो हम जो पूरा सिचुएशन डिस्कस करने वाले हैं वो खेल हमारा होने वाला है 49,000 का ब्रेकआउट। अब क्या मैं आपसे यहां से एक सवाल पूछ लूं, आप ईमानदारी से जवाब देंगे कि नहीं? ईमानदारी बरतनी है, जिससे मुझे पता ये लग जाएगा कि आप मेरी वीडियोस वाकई में ध्यान से देखते हैं कि नहीं, या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। सवाल ये है
कि अगर 49,000 का मार्केट ब्रेकआउट देता है तो क्या पॉजिटिव साइड आपको पोजीशंस लेनी चाहिए कि नहीं? अगर आपका जवाब हां है तो आप कमेंट में लिखेंगे, वीडियो को यहीं रोको, कमेंट में लिखो कि हां पोजीशन लेनी चाहिए, रीजन एक्सप्लेन करो क्यों। अगर आपका जवाब नहीं है तो क्यों नहीं लेनी चाहिए। अब मैं आपको अपना जवाब दे देता हूं। अगर यह सिचुएशन होगी तो मैं पोजीशन नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस और हो गया, बल्कि दो रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई हो गया। दूसरा रेजिस्टेंस क्या हो गया? ये वाली ट्रेंड लाइन होगी, ये वाली ट्रेंड लाइन। तो दो रेजिस्टेंस है, नजदीकी रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहां पे रूल नंबर 2 आ जाता है। जिन्होंने कोर्स किया हुआ है वो डिटेल में जानते हैं रूल नंबर 2 पे किस तरीके से काम करना होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे देता हूं। यहां पे अगर ब्रेकआउट मिल रहा है किसी इंपोर्टेंट लेवल का, क्योंकि 49,000 एक राउंड लेवल है, एक इंपोर्टेंट लेवल है, अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है तो ट्रेड को अवॉइड करना है। यहां पे इसके जस्ट ऊपर ही प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है, उसके जस्ट ऊपर ही एक ट्रेंड लाइन यहां पे बैठी हुई है। ठीक है, तो दो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस वहां पे बैठे हुए हैं। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि इन रेजिस्टेंस पे मार्केट क्या रिएक्शन देता है। फिर से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी बरतनी है, पूरी ईमानदारी बरतनी है आपको, क्योंकि यहीं से आप सीखेंगे। अगर आप कमेंट में भी लिखते हैं तो आप नोटबुक में ही लिख रहे हैं, तो ईमानदारी से लिखना है। जवाब क्या है? अगर 49,000 का ब्रेकआउट मिल गया तो ये तो मैंने समझा दिया कि यहां पे ट्रेड नहीं देंगे, ऊपर प्रीवियस डे हाई है। सवाल मेरा ये है कि अगर आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल गया तो क्या आप ट्रेड लेंगे? सोचो और सोच समझ के जवाब देना, ईमानदारी बरतनी है पूरी। मेरा जवाब क्या होगा? नहीं। रीजन क्या है? इसके जस्ट ऊपर एक और नजदीक रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन। भाई अगर आप ट्रेड लेने का प्लान कर रहे हैं तो पहली चीज 49,000 का भी हमें ब्रेकआउट चाहिए। दूसरी चीज प्रीवियस डे हाई का भी हमें ब्रेकआउट चाहिए। तीसरी चीज इस वाली ट्रेंड लाइन का भी हमें ब्रेकआउट चाहिए। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो पॉजिटिव साइड जाने में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर किन्हीं दो का ब्रेकआउट मिल रहा है, इस तीसरे का ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, तो उतना अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो चीज आपको रोकेगी, पीछे की तरफ खींचेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? यहां पे कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं? देखो दोस्त, अगर क्लियर ना हुआ होगा कमेंट में ईमानदारी से लिख देना कि क्लियर नहीं हुआ है, तो हम उस पर अलग से वीडियो प्लान करेंगे या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए ही बैठे हुए हैं, आपके डाउट ही क्लियर करने के लिए बैठे हुए हैं। इतनी जो मेहनत कर रहे हैं हम, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो, लाइक कर दो, वीडियो को एंड तक देख लो, और नए हो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतने बेहतरीन डिटेल एनालिसिस हर रोज मिलते रहे। आइए सिचुएशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो, ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको समझाया, इस बात को हल्के में मत लेना कि कभी आप इसे धुएं में उड़ा दो कि ये क्या बकवास कर दी, क्या समझा दिया। ये बेहतरीन प्राइस एक्शन मैंने समझाया। क्यों समझाया? क्योंकि काफी लोग सोचते हैं कि भाई मार्केट ने 49,000 का ब्रेकआउट दे दिया, फिर रिवर्स क्यों हो गया। जिन्हें पता है कि ऊपर प्रीवियस डे हाई है, क्या पता वो रिजेक्शन का कारण बन गया होगा। या फिर जितने लोग सोचते हैं कि भाई हमें तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप बनाया, उन्होंने रूल नंबर 2 नहीं पढ़ा, सिर्फ वो स्ट्रेटेजी जानते हैं प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, और उन्होंने इस पे काम किया, लेकिन मार्केट में ऊपर ये ट्रेंड लाइन है, यहां से मार्केट अगर रिवर्स हो गया फिर वो सोचेंगे कि यार सेटअप तो बेकार होते हैं, लेकिन ध्यान से नहीं समझते। तो इसलिए सारी चीजों पे फोकस करो। अगर छुट्टियों का फायदा उठाना चाहते हैं तो 75% के ऑफर का भी फायदा उठाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल आप यहां पे आ जाइए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहां पे समझते हैं, क्या मैं एक बार फिबोनाची ड्रॉ कर लूं, ऊपर से यहां तक, मैं नीचे तक फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूं। ओके 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 ओके, ये क्या हो गया, क्या हो गया ये? ओके, ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हम यहां पे कुछ चीजों पे फोकस कर रहे हैं। पहली चीज जो हमारी फोकस करने लायक है ये है 0.618, यानी कि 48,837।
हमें यहां पे ब्रेकआउट दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने आपके साथ एक लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, अगर आपकी याद हो, पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान से देखी थी, अगर याद आ जाए तो कमेंट में बता देना कि ये रिवर्सल के कारण बन सकते हैं। दो जोन काफी इंपॉर्टेंट है जो मार्केट को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट को ट्रैप करना हुआ, ध्यान से समझो, अगर मार्केट को ट्रैप करना हुआ, हो सकता है मार्केट 49,000 तक जाए और फिर वहां से एक रिवर्सल लेके आए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे ही आपको यहां पे नेगेटिव कैंडल दिखे आप नेगेटिव साइड पोजीशन बनाना शुरू कर दो। ये गलती मत कर देना, क्योंकि अगर सेटअप बन रहा होगा तो काम करना, नहीं तो गलती से भी काम मत कर देना। अभी मैं जो चीजें समझाऊंगा इन पे थोड़ा सा डिटेल में फोकस करना, आपको काफी क्लियरिटी मिलेगी। एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। भाई अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो जैसे कि मैं आपको समझा ही चुका हूं, पॉजिटिव साइड जाने के लिए तीन चीजों का ध्यान रखना है। प्रीवियस डे हाई का हमें ब्रेकआउट चाहिए, उससे पहले हमें क्या चाहिए, पहली चीज 49,000 का हमें ब्रेकआउट चाहिए, दूसरी चीज क्या चाहिए, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट चाहिए, तीसरी चीज क्या चाहिए, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट चाहिए। उसके बाद हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे हो सकता है, 49,341। ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे सकता है। क्लियर है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, एक बात और चलो मैं आपके साथ यहीं पे डिस्कशन कर लेता हूं, पॉजिटिव मोमेंटम के डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट ने इन तीनों का ब्रेकआउट नहीं दिया, यहीं पे इसी ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करता हुआ धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्रेड मत करना, ये साइडवेज जाएगा, और अगर धीरे धीरे भी ऊपर बढ़ता रहा ये प्रीमियम नहीं बढ़ाएगा। इस बात का खास ध्यान रखना, क्योंकि आपको दिखेगा कि मार्केट ऊपर बढ़ रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ये वाला केस लेके चल सकते हैं। भाई मार्केट इस वाले जोन का ब्रेकआउट दे रहा था लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। आप इस वाले केस का एग्जांपल ले सकते हैं। मार्केट ने इस पे सपोर्ट भी लिया, ऊपर मोमेंटम भी दिया, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। आप इस वाले केस का एग्जांपल ले सकते हैं। मार्केट में इससे ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा था लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। यहां पे देखो नहीं बढ़ रहा था, यहां पे देखो नहीं बढ़ रहा था। ये केस देखो, ये वाले केस देखो, ये वाले केस देखो, बहुत सारे केस है, कोई कमी नहीं है केस में। ऐसी सिचुएशन पे प्रीमियम नहीं बढ़ता, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि वो टाइम डिके के कारण आपका प्रीमियम डिके ही होता रहता है, उतनी वैल्यू वो आपको प्रोवाइड नहीं करा पाता। तो इसलिए ऐसी चीज से दूर रहना ही बेहतर होता है। जरूरी ये नहीं होता कि आप हर रोज ट्रेडिंग करें, जरूरी ये होता है कि आप क्वालिटी ट्रेड को पकड़े। और अगर आप किसी ट्रेड में घुस भी गए हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उसे तुरंत एग्जिट मार लो। भाई ये सोचने की जरूरत नहीं है कि चलो कुछ प्रॉफिट आ जाएगा तब निकल जाएंगे। उस चक्कर में वो लॉस बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। फिर आप एवरेजिंग करते हो, फिर आप ये करते हो, फिर आप वो करते हो, फिर उसे एग्जिट करोगे, फिर उसे रिकवर करने की कोशिश करोगे, पता नहीं किस ताम झाम में आप जुड़े रहोगे। तो बेहतर ये है कि भाई जब हमें एक बार समझ में आ गया कि हमने गलत ट्रेड में एंट्री ले ली है, ये प्रीमियम में उछाल नहीं आने वाला, तो बेहतर है एग्जिट मार लो। कल सोचेंगे या फिर बाद में कोई सेटअप बनेगा उस पर रिस्क ले लेंगे। अगर इतना ही रिस्क लेना चाह रहे हैं तो सेटअप तो फिर से भी बन सकते हैं, उन पे भी तो रिस्क लिया जा सकता है। तो ये चीजें आपके माइंड में ही आनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट निकलेंगे। ठीक है, बाद में आके आप वीडियोस देखेंगे कि ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, या मार्केट क्लोज होने के बाद आप सोचेंगे कि अगर ये किया होता तो वो हो जाता, वो करते तो वो हो जाता, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, चलो अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको क्या कहा कि भाई मार्केट अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो इसका मतलब 49,000 पे वो एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये भी हो गया 0.618 वाला, जो कि 48,837 भी है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि कल भी मार्केट ने इसकी एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करी थी, प्रीवियस डे हाई मार्केट ने यहीं पे बनाया था, और फिर आज भी जब मार्केट ने इस पे ब्रेकआउट दिया है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अगर आप 1 आवर की कैंडल्स को देखेंगे, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट की तरह भी एक्ट किया है। यानी कि प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हमें इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें, क्योंकि अभी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई, ये वाली ट्रेंड लाइन दिखाई थी। अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखें तब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भाई ट्रेंड लाइन का मैंने आपको एक सिंपल सा रूल बताया हुआ है कि अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है तो जो पिछला सपोर्ट है उससे नीचे प्राइस सस्टेन करने दो, यानी कि जो ये सपोर्ट है इससे नीचे प्राइस सस्टेन करने दो, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप राइट ट्रेड में बैठे। एकदम ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे आपको कभी भी नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी ट्रैप होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों मेहनत लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, लाइक करके वापस आ जाइए, कमेंट करके भी वापस आ जाइए, सब्सक्राइब करके भी वापस आ जाइए। अभी वीडियो का एंड नहीं हुआ है। तो हम क्या देखेंगे, हम इसके नीचे सोचेंगे 48,837 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन होना शुरू होता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। प्रीवियस डे लो, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी 48,485, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर ये वाला जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, भाई गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, तब भी हमें 3 चीजों पे ध्यान रखना है। फिर से जल्दी से रिवाइज करो। पहला आपके लिए रहेगा 49,000 का इंपॉर्टेंट लेवल। दूसरा क्या रहेगा आपके लिए, प्रीवियस डे हाई रहेगा। तीसरा क्या रहेगा आपके लिए, ये वाली ट्रेंड लाइन रहेगी। तो यानी कि इस ट्रेंड लाइन और प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में कहीं भी मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, ना तो पॉजिटिव साइड कुछ सोचना है, ना ही नेगेटिव साइड कुछ सोचना है। नेगेटिव साइड हम इसके नीचे प्लान करेंगे, यानी कि 48,837 के नीचे प्लान करेंगे। पॉजिटिव साइड हम इन तीनों के ब्रेकआउट के बाद प्लान करेंगे। हमने सोच लिया इस बीच मार्केट कुछ भी करे, हमारे लिए वो साइडवेज है। कुछ भी करे, ऊपर जाए नीचे जाए, बाउंस करे, कैसे भी चलता रहे, हमारे लिए उस मार्केट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई आपको यहां तक चीजें। अगर मार्केट ने दे दिया आपको गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग में तब भी आप फोकस इसी पे रखेंगे, क्योंकि 48,837 और 49,000 इस बीच और ये वाली ट्रेंड लाइन और प्रीवियस डे हाई के बीच कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ढूंढने हैं तो स्कैल्पिंग के मौके ढूंढना, बाकी उंगली मत कर देना मार्केट को। नहीं तो मार्केट ने आपको उंगली कर दी तो आपका कैपिटल खा जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं बात? अगर समझ में आ गई है अभी कमेंट में लिख दो कि हां समझ गए हैं, और वीडियो को लाइक भी कर देना, नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।